गुड मॉर्निंग क्लास 6। आपका चैप्टर नंबर 9 मैं पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है टिकट एल्बम। इस कहानी के बारे में मैं आपको बता रही हूँ कि ये आप जैसे बच्चों पर ये आधारित कहानी है बच्चों, कि बच्चे छोटी छोटी बातों पर कितना परेशान हो जाते हैं और वो कैसी गलतियाँ कर देते हैं। इस पार्ट में कक्षा की बात है, जहाँ दो बच्चे होते हैं, एक राजप्पा और नागराजन। और भी बच्चे हैं बच्चों, तो मुख्य इन्हीं पर कहानी आधारित है। राजप्पा को जो पोस्ट ऑफिस के टिकट होते हैं उनको कलेक्शन करने का शौक़ है और वो तरह तरह के टिकट इकट्ठा करता है, तो उसके लिए घूमता है, बहुत मेहनत करता है। उसका जो टिकट एल्बम है जो उसने बनाया है, एक फ़ाइल बनाई है, वो बहुत फेमस है बच्चों के बीच में। लेकिन इतने में ही उनके क्लास के बच्चे नागराजन को उसके मामा सिंगापुर से एक एल्बम भेज देते हैं टिकट लगा हुआ, जिसमें तरह तरह के टिकट हैं, जो बच्चों के बीच में इतना प्रसिद्ध हो जाता है कि राजप्पा के टिकट एल्बम का अब कोई महत्व नहीं रह जाता। तो राजप्पा बहुत परेशान हो जाता है बच्चों। इस परेशानी में वह क्या गलती कर बैठता है, ये आप यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो मैं पाठ को आरंभ कर रही हूँ। पाठ का नाम है टिकट एल्बम और इसके सुंदरा रामास्वामी इसके लेखक हैं। ये पाठ तमिल में लिखा गया है और इसका अनुवाद हिंदी में किया गया है। तो बच्चों, नाम है पाठ का टिकट एल्बम। ये साउथ के बच्चों की कहानी है, लेकिन बच्चे तो सब जगह के एक से होते हैं बेटा। लैंग्वेज अलग हो सकती है, लेकिन मेंटालिटी और उनके शैतानियाँ एक सी हो सकती हैं। तो ध्यान दीजिएगा। अब राजप्पा को कोई नहीं पूछता। आजकल सबके सब नागराजन को घेरे रहते। नागराजन घमंडी हो गया है, राजप्पा सारे लड़कों में कहता फिरता। राजप्पा बहुत दुखी है कि नागराजन की चल रही है कक्षा में और राजप्पा को पूछने वाला कोई नहीं है। तो राजप्पा सारे लड़कों से कहता है कि नागराजन को घमंड हो गया, क्योंकि वो गुस्सा है नागराजन से, उसके एटीट्यूड से। तो लड़के भला कहाँ उसकी बातों में ध्यान देते। तो लड़के तो बच्चे होते हैं बेटा, उनको जो चीज़ पसंद आएगी, जिसको वो देखेंगे उस पर ध्यान देते हैं। उन्होंने राजप्पा की कोई बात नहीं सुनी, तो वो नागराजन के पीछे ही आजकल उसका एल्बम देखने के लिए भागते थे, क्योंकि नागराजन के मामा ने सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया था, वह लड़कों को दिखाया करता। सुबह पहली घंटे के बजने तक सभी लड़के नागराजन को घेरकर एल्बम देखा करते। आधी छुट्टी के वक्त भी उसके आसपास लड़कों का जमघट लगा रहता मतलब भीड़ लगी रहती। ठीक है, कई लोग टोलियों में उसके घर तक हुए और उसका एल्बम देखने लोग उसके घर तक चले गए थे। नागराजन शांतिपूर्वक सभी को अपना एल्बम दिखाता, पर किसी को हाथ नहीं लगाने देता। एल्बम को गोद में रख लेता और एक एक पन्ना पलटता। लड़के बस देखकर खुश होते। अब नागराजन तो अपने एल्बम को इतना प्यार करता कि किसी को हाथ नहीं लगाने देता, बस खुद ही दिखाता बच्चों। ठीक है, और तो और कक्षा की लड़कियां भी उस एल्बम को देखने के लिए उत्सुक थी। लड़कियों में भी उस एल्बम को देखने की होड़ थी बच्चों। पार्वती लड़कियों की अगुआ बनी और एल्बम मांगने आई। पार्वती ने कहा, वो नेता तरह की थी थोड़ा सा, उसने कहा मैं मांग के लाती हूँ नागराजन से एल्बम। लड़कियों में वही तेज़ तर्रार मानी जाती थी, थोड़ा सा स्मार्ट थी, आगे बढ़कर बोलती थी। नागराजन ने कवर चढ़ाकर एल्बम उसे दिया। शाम तक लड़कियां एल्बम देखती रही, फिर उसे वापस कर दिया। मतलब नागराजन का एल्बम इतना फेमस हो गया कि लड़कियां उसको खूब देखती रही और फिर उसका एल्बम वापस कर दिया। अब राजप्पा के एल्बम को कोई पूछने वाला नहीं था, तो बच्चों जो राजप्पा का एल्बम था वो बेकार हो गया था। वाकई उसकी शान अब घट गई थी, तो उसकी शान जो थी वो कम हो गई थी। राजप्पा के एल्बम की लड़कों में काफ़ी तारीफ़ हो रही थी। राजप्पा के एल्बम की पहले लड़कों में बहुत तारीफ़ होती थी। मधुमक्खी की तरह उसने एक एक करके टिकट जमा किए थे। जैसे मधुमक्खी बच्चों शहद जमा करती है ना, थोड़ा थोड़ा, तो उसी तरह राजप्पा ने टिकट जमा किए थे। उसे तो बस एक यही धुन सवार थी, केवल यही काम करता था। सुबह 8 बजे वह घर से निकल पड़ता, टिकट जमा करने वाले सारे लड़कों के चक्कर लगाता, 2 ऑस्ट्रेलिया के टिकटों के बदले 1 फिनलैंड का टिकट लेता, 2 पाकिस्तान के टिकट के बदले
एक रूस का। बस शाम जैसे ही घर लौटता, बस्ता कोने में पटक कर अम्मा से चबेना लेकर, मतलब कुछ नाश्ता करके निकर की जेब में भर लेता, मतलब कुछ रख लेता अपनी जेब में, और खड़े खड़े कॉफ़ी पीकर निकल जाता। साउथ में कॉफ़ी पी जाती है ना, और निकल जाता टिकट कलेक्शन को। 4 मील दूर अपने दोस्त के घर से कनाडा का टिकट लेने पगडंडियों में होकर भागता। तो उसके दोस्त के घर कनाडा से चिट्ठियाँ आती होंगी, तो वहाँ जाता, वहाँ से टिकट लाता। बच्चों, इतनी मेहनत की थी राजप्पा ने। लड़कों ने घर भर में उसका एल्बम सबसे बड़ा था, लड़कों में उसका एल्बम सबसे अच्छा था। सरपंच के लड़के ने उसके एल्बम को 25 रुपये में ख़रीदना चाहा था, पर राजप्पा नहीं माना था। तो उस गांव के सरपंच का जो लड़का था, वो उस एल्बम को 25 रुपये देकर ख़रीदना चाहता था, पर राजप्पा माना ही नहीं। उसने कहा, घमंडी कहीं का। राजप्पा बड़बड़ाया, फिर उसने तीखा जवाब दिया, तुम्हारे घर में जो प्यारी बच्ची है ना, उसे दे दो ना 30 रुपये में। सारे लड़के ठहाका लगाकर हंस पड़े। तो राजप्पा ने उसे अपना एल्बम नहीं दिया और कहा, जो तुम्हारे घर में उसकी बहन होगी बच्चों, उसको दे दो 25 रुपये में। मतलब वो अपने टिकट एल्बम को इतना प्यार करता था कि उसने उसकी तुलना उसकी बहन से कर दी बच्चों। तो लड़के हंसने लगे, क्योंकि बच्चे थे वो। पर अब कोई उसके एल्बम की बात तक नहीं करता था। लेकिन आज सिचुएशन डिफरेंट हो गई थी, आज सब बदल गया था। अब राजप्पा के एल्बम की कोई बात नहीं करता था, और तो और सब उसके एल्बम की तुलना नागराजन के एल्बम से करने लगे। और तो और उसकी बात भी नहीं करते थे और कंपैरिजन करने लगते कि राजप्पा का एल्बम बेकार है, नागराजन का अच्छा है। इस तरह से राजप्पा का एल्बम फिसड्डी है, तो ये भी कहते। पर राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को देखने की इच्छा कभी प्रकट नहीं की। लेकिन राजप्पा ने कभी नागराजन से नहीं कहा कि तुम मुझे अपना एल्बम दिखा दो। लेकिन जब दूसरे लड़के उसे देख रहे होते तो वह नीची आंखों से देख लेता, लेकिन बच्चों को चुपचाप से आंखें नीचे करके उस टिकट एल्बम को देख लेता। सचमुच नागराजन का एल्बम बेहद प्यारा था और देखता कि सचमुच बहुत अच्छा था। पर राजप्पा के पास जितने टिकट थे उतने नागराजन के एल्बम में नहीं थे। लेकिन राजप्पा के पास टिकट ज़्यादा थे, नागराजन के पास उतने टिकट नहीं थे। पर खुद उसका एल्बम ही कितना प्यारा था, उसे छू लेना ही कोई बड़ी बात थी। लेकिन नागराजन का एल्बम बहुत अच्छा था, वो सिंगापुर से आया था, अलग तरह का था, तो उसे छू लेना बहुत बड़ी बात थी। इस तरह का एल्बम यहाँ थोड़ी मिलेगा। एल्बम के पहले पृष्ठ पर मोती जैसे अक्षरों में उसके मामा ने लिख दिया था, बहुत सुंदर अक्षरों में उसके मामा ने MAM नागराजन का नाम लिखा था। और उसके बाद एक नोट लिखा था बच्चों, क्या लिखा था देखिए, इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है, ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है और कमल लाल, सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल के लिए यह एल्बम मेरा है रहेगा। तो उसके मामा ने एक नोट भी लिख दिया था, बड़ा सुंदर सा। तो लड़कों ने इसे अपने अपने एल्बम में क्या किया, अपनी कॉपी कर लिया। उन्हें ये नोट बहुत अच्छा लग गया। लड़कियों ने झट कापियों और किताबों में टीप लिया, और लड़कियों ने जिन्होंने एल्बम नहीं बनाए थे उन्होंने अपनी कॉपियों और किताबों में इसको लिख लिया। ठीक है, तुम लोग यह नकल क्यों करते हो, नकलची कहीं के। राजप्पा ने लड़कों को घुड़की दी। तो राजप्पा इस बात से भी गुस्सा हो गया। उसने कहा, तुम लोग नकल क्यों करते हो दूसरों की। डांटा उसने। सब चुप रहे, पर कृष्णन से नहीं रहा गया। लेकिन कृष्णन उसकी कक्षा में था। उसने कहा, जा जलता है ईर्ष्यालु कहीं का। उसने कहा, अरे छोड़, तू तो जलता है, ठीक है, तुझे जेलसी हो रही है, इसलिए तू ऐसा कह रहा है, जल रहा है। मैं काहे को जलूँ, ईर्ष्या हो रही है, जले तेरा खानदान। मेरा एल्बम उसके एल्बम से कहीं बड़ा है। राजप्पा ने शान बघारी। उसने कहा, नहीं, मेरा एल्बम उससे बड़ा है, नागराजन से बड़ा है। अरे उसके पास जो टिकटें हैं वह हैं कहीं, तेरे पास तो बच्चे भी कम नहीं हैं बच्चों। कृष्णन ने कहा, सब क्यों, बस एक इंडोनेशिया का टिकट दिखा दो। अरे पानी भरोगे। हाँ, कृष्णन ने छेड़ा। तो उसने कहा, उसे पता था राजप्पा के पास इंडोनेशिया का टिकट नहीं है। तो उसने कहा, ठीक है, तुम एक इंडोनेशिया का टिकट दिखा दो, तो पानी भरोगे मतलब शर्मिंदा हो जाओगे, तो समझ जाओगे कि तुम्हारा एल्बम कुछ नहीं है। पर मेरे पास जो टिकट हैं वह कहाँ है उसके पास। राजप्पा अभी भी भिड़ा हुआ है, कह रहा मेरे पास जो टिकट हैं वो उसके पास नहीं है। उसके पास जो टिकट हैं वही दिखा दो। कृष्णन भी कम नहीं था। कृष्णन फिर बहस करने लगेगा कि उसके पास जो टिकट हैं वही दिखा दो। ठीक है, 10 रुपये की शर्त, मेरे वाले टिकट दिखा दो। तुम्हारा एल्बम कूड़ा है। कृष्णन चीखा, हाँ हाँ कूड़ा। तो उसने कहा, तुम्हारा एल्बम अब कूड़ा हो गया है।
तो बच्चों कभी कभी किसी बच्चे को चिढ़ाना है तो सब एक हो जाते हैं। लड़के जैसे कोरस गाने लगे, सारे क्लास के लड़के ये कहने लगे तुम्हारा एल्बम कूड़ा है, तुम्हारा एल्बम कूड़ा है। तो बच्चों होता क्या है, मेजॉरिटी जो बात कहती है, सब लोग जो बात कहते हैं वो सबको क्या लगने लगती है, ठीक लगने लगती है। राजप्पा को लगा अपने एल्बम के बारे में बातें करना फालतू है, तो राजप्पा को लगने लगा कि अब इसकी बातें करना फालतू है। उसने कितनी मेहनत और लगन से टिकट बटोरे हैं। सिंगापुर से आए इस पार्सल ने नागराजन को एक ही दिन में मशहूर कर दिया, पर दोनों में कितना अंतर है ये लड़के क्या समझेंगे। राजप्पा बहुत परेशान है बच्चों, वो समझ रहा है कि उसने इतनी मेहनत से टिकट इकट्ठा किए हैं और नागराजन को तो ये गिफ्ट में उसके मामा ने दे दिया, तो इसमें उसकी मेहनत थोड़े है। लेकिन वो समझ रहा कि लड़के तो समझेंगे नहीं इस बात को। राजप्पा मन ही मन कुढ़ रहा था। ये बेटा एक क्वेश्चन भी है, राजप्पा को कैसा लग रहा था। स्कूल जाना अब खलने लगा था, उसे स्कूल जाना भी अब पसंद नहीं था और लड़कों के सामने जाने में शर्म आने लगी। अब उसे लड़कों के सामने जाना अच्छा नहीं लगता था। आम तौर पर शनिवार और रविवार को टिकट की खोज में लगा रहता था। पहले तो वो जनरली सैटरडे और संडे को टिकट की खोज में चला जाता, परंतु अब घर घुसा हो गया था, लेकिन अब वो घर में रहने लगा था। दिन में कई बार एल्बम को पलटता रहता और दिन भर अपने एल्बम को देखता रहता। रात को लेट जाता, सहसा जाने क्या सोचकर उठता, ट्रंक खोलकर एल्बम निकालता और एक बार पूरा देख जाता। उसे एल्बम से चिढ़ होने लगी थी, उसे लगा एल्बम वाकई कूड़ा हो गया। अब वो भी समझने लगा था कि उसके एल्बम को कोई पूछने वाला नहीं है और उसका एल्बम कूड़ा हो गया है। उस दिन शाम उसने जैसे तय कर लिया था, वह नागराजन के घर गया। अब कोई कितना अपमान सहे, नागराजन के हाथ अचानक एक एल्बम लगा है, बस यही ना, वह क्या जाने टिकट कैसे जमा किए जाते हैं, एक एक टिकट की क्या कीमत होती है, वह भला क्या समझे। सोचता होगा टिकट जितना बड़ा होगा उतना ही कीमती होगा, या फिर सोचता होगा बड़े देश का टिकट कीमती होगा, वह भला क्या समझे। तो राजप्पा अपने मन ही मन में बेटा बहुत परेशान है, उस एल्बम से चिढ़ा हुआ है। तो वो समझ रहा है कि नागराजन को क्या पता कि एल्बम कैसे जमा किया जाता है, क्योंकि क्या फ़र्क है नागराजन और राजप्पा के एल्बम में। राजप्पा ने एक एक टिकट मेहनत से जमा किया है, लेकिन नागराजन ने इसके पीछे कोई मेहनत नहीं की है। तो उसे क्या पता टिकट कैसे होते हैं, कैसे इकट्ठे किए जाते हैं और कैसे उसने बच्चों से ख़रीदे हैं। तो वो सब अपने मन में इस बात को सोच रहा है। उसके पास जितने भी फालतू टिकट हैं उन्हें टरका कर उससे अच्छे टिकट झाड़ लेगा। तो वो समझता है कि अब देखूँ मैं, अब उसके घर गया तो वो समझता है कि उसके पास जितने बचे हुए टिकट होंगे तो उनको अपनी एल्बम में लगाने के लिए मांग लेगा। कितनों को तो उसने यूं ही उल्लू बनाया है, तो अपनी एल्बम के लिए उसने और बच्चों को भी इस तरह से पहले बेवकूफ़ बनाकर उनके टिकट ले लिए थे। कितनी चालबाजी करनी पड़ती है। नागराजन भला किस खेत की मूली है, तो उसको लगा कि कितना झूठ बोलना पड़ता है या कैसे कैसे टिकट इकट्ठे करने पड़ते हैं। तो नागराजन भला किस खेत की मूली है, तो नागराजन भला इतना होशियार थोड़ी है मेरे बराबर, मैं उसको बेवकूफ़ बनाकर उसके टिकट भी ले सकता हूँ। राजप्पा नागराजन के घर पहुंचकर ऊपर गया। चूँकि वह अक्सर आया जाया करता था सो किसी ने नहीं टोका। ऊपर पहुंचकर वह नागराजन की मेज़ के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर बाद नागराजन की बहन कामाक्षी ऊपर आई। तो क्या हुआ, वो बच्चों ये सोचकर कि वो नागराजन से आज बहुत सारे टिकट ले लेगा उसको बेवकूफ़ बनाकर, उसके घर पहुंच गया। और वो तो रोज़ ही आता था, वो फ्रेंड था, तो किसी ने उसको मना भी नहीं किया। सीधे नागराजन के कमरे में पहुंच गया, उसकी मेज़ के पास बैठ गया। तो कुछ देर बाद नागराजन की बहन, जिसका नाम कामाक्षी था, वो ऊपर आ गई। आपको छोटे छोटे नाम भी याद करने होते हैं बच्चों, आपको याद होगा, ठीक है। कामाक्षी ऊपर आ गई तो वो नागराजन के घर गया और उसकी बहन भी उसके पास आ गई। भैया शहर गया है। अरे हाँ, तुमने भैया का एल्बम देखा, उसने पूछा। तो उसने कहा भाई मतलब नागराजन शहर गया है। फिर उसने पूछा क्या तुमने भैया का एल्बम देखा। वो भी बहुत खुश हो रही थी बेटा। राजप्पा को हाँ कहने में भी हेकड़ी हो रही थी, राजप्पा को हाँ कहने में भी बहुत ख़राब लग रहा था। बहुत सुंदर एल्बम है ना, सुना है स्कूल भर में किसी के पास भी इतना बड़ा एल्बम नहीं है। तो कामाक्षी कहने लगी वो बहुत अच्छा एल्बम है, तुमने देखा ही होगा, सुना है स्कूल में इतना अच्छा एल्बम किसी के पास नहीं है। तो ये घर में किसने बताया होगा, नागराजन ने बताया होगा। तो बच्चों आज मैं इतना ही पढ़ा रही हूँ, इसके आगे का लेसन अगली कक्षा में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो उसको
हम अगले कक्षा में पढ़ेंगे। तो थैंक यू क्लास, इसको याद करिएगा क्योंकि इसके क्वेश्चन आंसर, इसके छोटे छोटे क्वेश्चन आपकी कक्षा में आएंगे। ठीक है, तो बचा हुआ भाग अगली कक्षा में। थैंक यू बच्चों, थैंक यू क्लास, थैंक यू बेटा।